हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फोल्ड, जिसमें हमने 2 टाइप्स कर दिए थे। दोनों टाइप्स हमने अलग अलग बनाए हैं, जिसमें नॉर्मल फोल्ड और रिवर्स फोल्ड, ये दोनों हमने करवाए थे। थर्ड जो टाइप है फोल्ड का, वो है स्ट्राइक स्लिप फोल्ड, जो हम इस वीडियो में बनाएंगे। इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे, ठीक है। और कुछ भी समझ में नहीं आता तो मुझे बता सकते कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं स्ट्राइक स्लिप फोल्ड। स्ट्राइक स्लिप फोल्ड आर दोज in which the displacement of the block is approximately horizontal. स्ट्राइक स्लिप फोल्ड में डिस्प्लेसमेंट होती है रॉक की, जो अप्रोक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल होती है। ओके, सो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगी जब भी, तो वो स्ट्राइक स्लिप फोल्ड होगा। अलोंग द स्ट्राइक ऑफ द फोर्थ डिस्प्लेसमेंट अकर, अभी वो स्ट्राइक के अलोंग होती है। इट इज कॉल्ड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्ट्राइक स्लिप फोल्ड। इन दिस डू नॉट कॉज मेजर चेंजेस इन टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। स्ट्राइक स्लिप फोल्ड में कोई भी टोपोग्राफी है जो एरिया की, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल फोल्ड में और रिवर्स फोल्ड में टोपोग्राफी एरिया की चेंज होती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्ट्राइक स्लिप फोल्ड, डेक्स्ट्रल और राइट लेटरल और राइट हैंड स्ट्राइक स्लिप फोल्ड। सेकेंड इज अ सिनिस्टर और लेफ्ट लेटरल और लेफ्ट हैंड स्ट्राइक स्लिप फोल्ड। So in a right hand strike slip fold, the relative movement of the block towards the right side. सिंपल है, जो मूवमेंट्स होगी ब्लॉक की वो राइट साइड पे होगी, तो वो क्या हो जाएगा, राइट स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट या फिर राइट हैंड स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। और जब ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स है, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ द ब्लॉक टेक प्लेस, और मूवमेंट्स कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। और जब भी जो ब्लॉक है टुवर्ड्स द राइट साइड है, तो वो राइट हैंड स्ट्राइक स्लिप फोल्ड। अगर वो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट हैंड स्ट्राइक स्लिप फोल्ड बनेगा। ये डायग्राम है राइट हैंड स्ट्राइक स्लिप फोल्ड का। सो देखिए इसमें मूवमेंट्स, जो लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है वो ऊपर है और राइट साइड का नीचे की तरफ है, मूविंग टुवर्ड्स द राइट डेक्स्ट्रल। इसको डेक्स्ट्रल भी कहते हैं ना राइट को। सो इसमें ब्लॉक है वो राइट की तरफ मूव करेगा। इन द लेफ्ट हैंड स्ट्राइक स्लिप फोल्ड, द रिलेटिव मूवमेंट्स ऑफ द ब्लॉक टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अभी क्या होता है कि जो स्ट्राइक स्लिप फोल्ड होते हैं, जो लेफ्ट हैंड होते हैं, उसमें जो ब्लॉक्स की मूवमेंट्स है वो लेफ्ट साइड पे होगी, राइट। ये एरिया, ये डायग्राम में देख सकते हैं। इन एरिया ऑफ स्ट्राइक स्लिप फोल्ड द मेन स्ट्रेस एक्सिस इज यूजुअली सब वर्टिकल। अब उसमें जो स्ट्रेस की जो एक्सिस होती है ना, वो सब वर्टिकल होती है। ओके, मोस्ट स्ट्राइक स्लिप फोल्ड आर अ वेरी स्टिप। जो मिनिमम या मैक्सिमम स्ट्राइक स्लिप फोल्ड होते हैं वो वेरी स्टिप होते हैं। और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट एंड ट्रांसकरंट या फिर, हाँ, ट्रांसकरंट फॉल्ट इज अ स्पेसिफिक या फिर स्पेशल टाइप ऑफ द स्ट्राइक स्लिप फोल्ड। सो स्ट्राइक स्लिप में हमें 4 टाइप देखने को मिलेंगे, राइट हैंड स्ट्राइक स्लिप फोल्ड, लेफ्ट हैंड स्ट्राइक स्लिप फोल्ड, ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसकरंट स्ट्राइक स्लिप फोल्ड। सो देखिए मैंने ये दोनों में जो डिफरेंट है उनको बनाते हुए उन दोनों को साथ में रखा है। सो इन द ट्रांसफॉर्म स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्राइक स्लिप फोल्ड लोकेटेड एट द लिथोस्फीरिक प्लेट। बट जो ट्रांसकरंट है, नॉट अ ट्रांसफॉर्म फॉर्म, वो ट्रांसफॉर्म नहीं है, ठीक है। वो कोई स्पेशल टाइप नहीं है, लेकिन इसमें इन्वॉल्व है और वो लिथोस्फीरिक प्लेट में लोकेट नहीं करता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द प्लेट मर्जिन। ट्रांसफॉर्म फोल्ड है, transform strike slip fold is associated with the plate margin, but transcurrent strike slip fold is not associated with the plate margin. ट्रांसकरंट वो नहीं एसोसिएट कर रहा है प्लेट के साथ, ठीक है, लेकिन ट्रांसफॉर्म है वो एसोसिएट कर रहा है प्लेट मार्जिन के साथ। ऑफसेट ऑफ मीड ओशनिक रिंग, जो ट्रांसकरंट में नहीं होगी। यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट इज अकर एंड इट इज अनलिमिटेड। नो यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट इज अकर एंड लिमिटेड डिस्प्लेसमेंट। सो ट्रांसफॉर्म में यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट होगी, वो अनलिमिटेड होगी। ट्रांसकरंट में यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी और वो लिमिटेड होगी। देखिए ये डायग्राम में जो ट्रांसफॉर्म में आपको दिख रहा है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये यूनिफॉर्म है। अभी इधर कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है, कभी डिस्टेंस कम है तो कभी ज़्यादा है, तो वो ट्रांसकरंट स्ट्राइक स्लिप फोल्ड हो गया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेस देन 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द फोल्ड। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकती है अनलिमिटेड में, वो लेस देन 1/3 लेंथ ऑफ द फोल्ड। Sometime displacement are limited along the strike slip fold terminated in zone of ductile deformation.
कुछ समय में क्या हो जाता है कि जो अनलिमिटेड स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होते हैं उसमें भी डिस्प्लेसमेंट कभी कभी लिमिटेड हो जाती है। स्मॉल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनालिसिस ऑफ सिस्मिक डेटा। ठीक है, तो जो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होते हैं स्मॉल, उसको हम सिस्मिक डेटा से भी एनालिस कर सकते हैं। अभी क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉल्ट, अभी आपका स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट खत्म हो गया। अब ये क्राइटेरिया है जिससे हम पता कर सकते हैं फॉल्ट है भी या नहीं। सो एब्रप्ट टर्मिनेशन ऑफ बेड्स अलोंग अ शार्पली डिफाइंड स्ट्रक्चर डिसकंटिन्यूटी, जो एब्रप्ट टर्मिनेशन होती है बेड्स की अलोंग अ शार्पली डिफाइंड स्ट्रक्चर डिसकंटिन्यूटी, तो वो किसके अलोंग होती है? शार्पली डिफाइंड स्ट्रक्चरल डिसकंटिन्यूटी, जो स्ट्रक्चरल डिसकंटिन्यूटी होती है उसके अलोंग होती है एब्रप्ट टर्मिनेशन ऑफ बेड्स। सेकेंड है फॉल्ट कैन बी आइडेंटिफाई बाय रिपीटेशन एंड ओमिशन ऑफ बेड, बेड का रिपीटेशन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे फॉल्ट है। रिपीटेशन कोज्ड बाय फॉल्टिंग इन एसिमेट्रिकल प्लेन एंड फोल्डिंग इन सिमेट्रिकल फेल्ट, अभी रिपीटेशन किस में कैसा होगा? फोल्डिंग प्लेन में एसिमेट्रिकल होगा और फोल्डिंग में सिमेट्रिकल होगा रिपीटेशन, जिससे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे फॉल्ट है। फॉल्ट कैन लोकेटेड बाय अकरेंस ऑफ फोल्ड बैरियर्स फोल्ड ब्रेशिया अलोंग अ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस लाइन, अगर फोल्ड ब्रेशिया हमें दिखता है तो उससे भी हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे फॉल्ट है। वो कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस दोनों लाइन के अलोंग हो सकती है। फोल्ड ब्रेशिया वो एक एंगुलर फ्रेगमेंट्स होता है, राइट, जिससे कॉन्ग्लोमरेट राउंड है तो वैसे ही होता है मगर उसके जो फ्रेगमेंट्स है वो एंगुलर होते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया वॉज सम फोल्ड प्लेन कंटेन पल्वेलाइजिंग क्ले लाइक मटीरियल कॉल्ड गॉज, सो जब पल्वेलाइज क्ले होता है ना वो गॉज होता है। वो क्या होता है गॉज? फाइन पाउडर ऑफ रॉक बिकॉज ऑफ क्रशिंग, सो जब रॉक को क्रश करते हैं तो फाइन पाउडर बनता है जिसे गॉज कहते हैं। अदर में कंटेंट, तो गॉज होगा तो मतलब फॉल्ट है। अदर में कंटेंट सिलिकॉन साइड और पॉलिश्ड स्ट्रेन सरफेस विद सब पैरेलल टू द फॉल्ट प्लेन, और किसी किसी की सिलिकॉन साइज होगी, पॉलिश सरफेस होगी, ठीक है, तो उस पर पता चलता है कि इधर फॉल्ट है। विद सब पैरेलल टू द प्लेन, वो सब पैरेलल होता है टू द फॉल्ट प्लेन। ओके, सम फॉल्ट आर कैरेक्टराइजिंग बाय इंटेंस सिलिसिफिकेशन, बहुत ज़्यादा सिलिसिफिकेशन हो रहा है तो उससे भी पता चलता है कि हाँ यहाँ पे फॉल्ट हो सकता है। अकरेंस ऑफ मोर और लेस कंटिन्यूअस दिस जोन ऑफ माइलोनाइट इन डक्टाइल शेयर जोन, माइलोनाइट का है, ठीक है, डक्टाइल शेयर जोन में माइलोनाइट का अकरेंस देखने को मिलेगा, वो कंटिन्यूअस होगा तो उससे पता चलता है कि इधर फॉल्ट हो सकता है। 6 for the juxtaposition, the younger rock in down throw and older rock is up throw, जब younger rock का जो ब्लॉक है वो डाउन थ्रो रहेगा और older का अप थ्रो रहेगा, then it is adjust to each other and it is called juxtaposition, तो वो दोनों एक साथ एडजस्ट होते हैं जिसे juxtaposition कहते हैं। juxtaposition of rock having different ages and structural history, उनकी अपनी अपनी स्ट्रक्चरल हिस्ट्री होती है और वो रॉक डिफरेंट एजेस पे होते हैं, राइट, डिफरेंट एजेस पे फॉर्म होते हैं। Thrust fault in organic belt show large horizontal displacement in a bring together rock of different fishes and ages, thrust fault में क्या होगा? ऑर्गेनिक बेल्ट होगा जो सबसे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दिखाता है और उसकी वजह से रॉक है वो डिफरेंट फिशेस और एजेस के बनते हैं। डीप सीटेड फॉल्ट, 7 क्राइटेरिया, डीप सीटेड फॉल्ट आर इन्फर्ड बाय इंटरप्रिटेशन ऑन द सिस्मिक डेटा, अभी डीप सीटेड जो फॉल्ट होते हैं ना वो हमें ऊपर से देख कर पता नहीं चलता, तो सिस्मिक डेटा एनालिसिस करना पड़ता है जिससे पता चलता है, तो उसे हम ब्लाइंड फॉल्ट भी कहते हैं। डू नॉट सीन एट अ ग्राउंड सरफेस सो दे आर नोन एज अ डीप सीटेड फॉल्ट, फॉर सीन इन दिस यूज सिस्मिक डेटा। 8th criteria was geomorphic evidences include presence of hot spring, fault scope, triangular features, offsetting, sudden changing in direction of drainage, तो ये सारी जो चीज़ें होगी जियोमॉर्फिक एविडेंसेस में उससे भी पता चलता है कि हाँ यहाँ पे फॉल्ट प्रेजेंट हो सकता है। फॉल्ट स्कार्प रिप्रेजेंट अ क्लिफ विथ मोर और लेस प्लेनर स्लोप, अभी जो फॉल्ट स्कार्प है वो रिप्रेजेंट करेगा क्लिफ विद इन दी मोर और लेस प्लेनर स्लोप। ये देखिए ये ऊपर की तरफ मैंने फॉल्ट बनाया है, सेंट्रल में जो लाइन है उसे वो फॉल्ट स्कार्प कहते हैं। नीचे फुट ब्लॉक है, ठीक है, फुट वॉल है और ये ऊपर जा रहा है और उसके बाजू में हैंगिंग वॉल है जो नीचे जा रहा है, राइट। दे आर अ प्रिजर्व ओनली इफ द फोल्ड आर रीसेंट ओरिजिन, वो प्रिजर्व होंगे जब रॉक है वो रीसेंट ओरिजिन के फोल्ड होंगे, राइट। बाय रीसेंट अर्थ मूवमेंट ओल्डर स्कार्प इज डेवलप, जब रिसेंटली अर्थ मूवमेंट्स होती है ना कुछ तो न्यू स्कार्प डेवलप होते हैं।
सो फॉल्ट स्कार्प प्रोड्यूस बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक। सो जब अर्थक्वेक होगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी जिसकी वजह से फॉल्ट स्कार्प होता है वो प्रोड्यूस होता है। व्हेन डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस इरोशन इज अकर एंड फॉल्ट स्कार्प लाइन इज डेवलप। जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो इरोशन होता है और जिसकी वजह से फॉल्ट स्कार्प भी डेवलप होता है। सच स्कार्प में हैव डिफरेंट अपोजिट डीप अपोजिट टू दैट अंडरलेइंग फॉल्ट, और उसमें डीप है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। Fault can be inferred from the study of the aerial photograph and satellite images. एरियल फोटोग्राफ और सैटेलाइट इमेजेस से ही पता चलता है कि हाँ इस जगह पे कुछ फॉल्ट्स हो सकते हैं उस जगह की इमेजेस और जो सैटेलाइट इमेजेस देख के। दे आर ए हेल्पफुल बट फीचर ऑफ फोटोग्राफी आर नॉट टेल दिस इज अ फोल्ट। ठीक है, क्लियरली उसमें कभी कभी नहीं दिखता है। सो दिस कन्फर्म बाय द फील्ड वर्क, तो लगता है कि हाँ इधर कुछ फोल्ड जैसा फीचर है तो फिर उधर फील्ड वर्क करना पड़ता है जिससे हम पता चलता है कि हाँ जो फोटोग्राफ में फोल्ड था वो फोल्ड रियल में है भी या नहीं। एवरी सच फीचर इज नॉट अ फोल्ड इन रियल, तो कुछ भी फीचर दिखते हैं हमें फोल्ड की तरह तो वैसा नहीं हो सकता कि वो सच में फोल्ड होंगे। समझ गए आप। तो एरियल फोटोग्राफ्स और इमेजेस से हमें कंफर्म नहीं होता कि ये फोल्ड है, हमें उधर जाके क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है एरिया का, फील्ड वर्क करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं फॉर क्राइटेरिया है फॉर रिकॉग्नाइजिंग फॉल्ट। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अनकन्फर्मिटी जो मेरे नेक्स्ट वीडियो में होगा। सो हमारा फॉल्ट का पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, फॉल्ट ख़त्म हो चुका है। फिर मैंने क्या पढ़ाया था आपको, पैटर्न पढ़ाई थी, आउटक्रॉप पैटर्न वो भी ख़त्म हो चुकी है, और बकल फोल्ड ख़त्म हो चुका है। अभी अनकन्फर्मिटी करवाएंगे और फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन के कुछ टॉपिक्स है वो भी ले लेंगे। ठीक है, और आपको कुछ लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक करिएगा मेरे वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।